Yes beta, then our question number 7 is ABC is a right angled. ABC is a right angled triangle. This one ABC. ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree. Angle A is 90 means A पे आपका right angle है. This one ABC is a and angle AB is equal to side AB is equal to AC. जो AB side है वो AC sides के क्या है equal है. Then find angle B and angle C. डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं फाइंड एंगल B और एंगल C हमारा कितने कितने डिग्री का आएगा, लेकिन हम उसको प्रूव कैसे करेंगे ये आपको बताना है. ठीक है, तो गिवन में हमारा है बेटा मींस ABC आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल A आपका 90 डिग्री है और AB और AC आपका इक्वल है. गिवन है आपका AB इज इक्वल टू AC और है एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. Then you have to prove that angle B and angle C means find angle B and angle C. Our proof is AB is equal to AC. This one is given. AB और AC इक्वल है तो AB के अपोजिट एंगल C है, AC के अपोजिट एंगल B है, तो एंगल C is equal to एंगल B. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. AB के अपोजिट हमारा एंगल C है. Two sides are equal, then their opposite angles are also equal. Angles opposite to equal sides are equal. AB के अपोजिट एंगल C है, AC के अपोजिट हमारा एंगल B है. फिर हमारा है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. B और C आपके इक्वल है, A हमारा 90 डिग्री है. B और C इक्वल है, इनमें से किसी एक की वैल्यू पुट कर दो क्योंकि इक्वल है, बाद में दोनों की वैल्यू आएगी सेम. किसी एक की जगह दूसरे की वैल्यू पुट कर दो और A हमारा 90 है मींस B प्लस C हमारा 90 आ जाएगा. ये 90 इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 90 बच जाएगा 180 माइनस 90. अब मैंने एंगल B और C दोनों इक्वल हैं तो मैंने C की जगह भी B की वैल्यू रख दी. C की जगह भी B की वैल्यू पुट करने से 2 टाइम्स ऑफ एंगल B बन जाएगा हमारा, क्योंकि एंगल B एक तो ये है, फिर C की जगह भी एंगल B पुट कर दूंगी तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल B बन जाएगा हमारा. 2 टाइम्स ऑफ एंगल B इज 90 डिग्री. देयरफॉर एंगल B इज 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45 डिग्री. अगर एंगल B आपका 45 है देन एंगल C इज आल्सो 45 बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, जो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं. क्योंकि साइड्स इक्वल थी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी हमारे क्या थे इक्वल थे. तो ये चीज हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल B. एंड इफ एंगल B इज 45 डिग्री देन आवर एंगल C इज आल्सो 45 डिग्री. इज इट क्लियर? यस बेटा. आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. दिस वन इज ABC, ये नीचे वाली छोटे वाली. दिस वन इज आवर आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू AC गिवन है. दिस वन इज AB एंड दिस वन इज AC. सेम वही चीज है. ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB और AC गिवन है तो AB के अपोजिट एंगल 1 हो जाएगा, AC के अपोजिट एंगल 2 हो जाएगा. ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. गिवन और टू प्रूव आप खुद लिखना. ठीक है. फिर साइड BA इज प्रोड्यूस्ड. BA को इसने प्रोड्यूस्ड कर दिया अप टू D सच दैट AB इज इक्वल टू AD. कह रहा है कि ये जो BA साइड है इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया आगे तक. कितना प्रोड्यूस किया है कि जो AD आएगा वो हमारा AB के इक्वल है. देन शो दैट BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. दिस वन एंगल BCD मींस BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल मींस BCD हमारा 90 डिग्री एंगल हो. BCD हमने मान किसको रखा है 1 + 3, तो हमें शो करना है आवर एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. गिवन AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है एंड AD इज इक्वल टू AB, AD AB के इक्वल है. ये यहां से आपका ठीक है. AB AC के इक्वल है और AB और AD भी इक्वल है तो हमारा दोनों फर्स्ट और सेकंड से AC और AD भी इक्वल हो जाएगा. मींस AC और AD भी, देखो यहाँ से AB AC के इक्वल है, यहाँ से AD भी AB के इक्वल है तो AB दोनों के इक्वल हो गया तो यहाँ से AC और AD भी आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा. देन यू हैव टू प्रूव दैट एंगल BCD इज 90 डिग्री. BCD इज 90 डिग्री. फर्स्ट हम ट्रायंगल ABC लेंगे सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, फिर हम ट्रायंगल ADC लेंगे. फर्स्ट वी विल टेक आवर ट्रायंगल्स ABC.
ABC, AB is equal to AC given है. If AB is equal to AC, two sides are equal, then their opposite angles are also equal. Everyone will write these regions also. AB के अपोजिट एंगल 1 है ये रहा, और AC के अपोजिट एंगल 2 है. दिस वन इज एंगल 1, दिस वन इज एंगल 2. देन एंगल 1 is equal to एंगल 2. Angles opposite to equal sides are equal. Then next, in triangle ACD, this one is our triangle ACD. तो ACD में हमारा क्या है, AC is equal to AD, means this one AC is equal to AD. AC और AD इक्वल है, तो AC के अपोजिट एंगल 4 है और AD के अपोजिट एंगल 3 है. तो एंगल 4 is equal to एंगल 3, वही सेम रीजन. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. अब हमें पता है ये BCD एंगल राइट एंगल लेके आना है, तो BCD हमारी एक ट्रायंगल है. BCD में हमारे क्या है, BCD ट्रायंगल है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सब एंगल्स का सम कर दो. कितने एंगल्स है इसमें, एंगल 2 है, 1 है, 3 है, 4 है. तो एंगल 2 + 4 + 1 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. अब हमें जरूरत किस किस की है, ये चीज ध्यान रखना. जरूरत हमें 1 और 3 की है. जरूरत नीड हमें किसकी है, फर्स्ट एंड थर्ड की, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को मिला के BCD एंगल बन रहा है. ये चीज ध्यान रखना. तो 2 की जगह 2 और फर्स्ट 1 एंड 2 इक्वल है, तो 2 की जगह भी मैं 1 लिख दूंगी. ठीक है. 3 और 4 इक्वल है यहाँ से, तो 4 की जगह 3 लिख दूंगी. यहाँ पे 2 की जगह 1 आ जाएगा, 4 की जगह 3 आ जाएगा. तो 2 की जगह 1 आ गया, 4 की जगह 3 आ गया. 1 और 3 हमारा 1 टाइम है ही. तो एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 1 2 टाइम्स है, एंगल 3 भी 2 टाइम्स है, तो 2 हमारा बाहर निकल जाएगा, या 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 बन गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 बन गया. 2 हमने बाहर ले लिया. एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2 इधर आ जाएगा हमारा. देयरफॉर एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. 90 आ गया. 1 और 3 मिला के 90 आ गया. तो 1 और 3 को हमने क्या बोला है, एंगल BCD. एंगल BCD. कुछ नहीं है इसके अंदर. सबसे पहले हमें ट्रायंगल ABC लेनी है, फिर हमें ट्रायंगल ACD लेनी है. ABC में जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. ACD में भी जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स एंगल 4 और एंगल 3 हैं, और ऊपर वाली में अपोजिट एंगल्स एंगल 1 और एंगल 2 हैं. अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल लगा दी है. उसमें हमारा क्या होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, कितने एंगल्स, ये सारे एंगल्स हैं, इन सबका सम 2 + 4 + 1 + 3. 2 की जगह मैं एंगल 1 लिख दूंगी यहाँ से, 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख दूंगी यहाँ से. तो 1 और 3 की हमें नीड है ही, इसलिए 2 और 4 की जगह भी हम 1 और 3 ही लिखेंगे. तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 बन गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 बन गया. 2 कॉमन लेके हमने इधर जाके डिवाइड में कर दिया. तो देयरफॉर एंगल BCD इज 90 डिग्री. इज इट क्लियर?